की तारीख और आज का दिन ऐतिहासिक दिनों और ऐतिहासिक तारीखों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि नक्सल इतिहास में, इस भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डंप मिला है नक्सलियों का। और पहली बार इतनी बड़ी रकम मिली है कैश की मात्रा में। इसमें 101 कुल मिलाकर 101 हथियार जमा हो रहे हैं। एक डंप भी बरामद हुआ है और इस डंप में 3 करोड़ 60 लाख रुपया और 1 किलो सोना, ये जो नक्सलियों ने जमीन में गड़ा कर रखा था। उसमें सारे डीवीसीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीवीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है, जो कि अपने डिवीजन में पूरे आर्म्ड कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। फिर पापा राव बड़ा नाम है। लेकिन 31 मार्च 2026 वो तारीख है, नक्सलवाद के खात्मे की तारीख है। और कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम दिख भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर किए हैं, पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाया है। वो हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर आए और हथियार अपने साथ लेकर आए, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सारा एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है। 30 एरिया कमिटीज लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे आते हैं। उसमें से 26 एरिया कमेटी लगभग क्लियर हो चुके हैं। 4 एरिया कमिटीज में भी काम करना शेष रह गया है, उस पर भी काम जारी है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज तारीख है 11 मार्च और दिन है बुधवार। आज की तारीख और आज का दिन ऐतिहासिक दिनों और ऐतिहासिक तारीखों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि नक्सल इतिहास में, इस भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डंप मिला है नक्सलियों का। और पहली बार इतनी बड़ी रकम मिली है कैश की मात्रा में, और साथ ही साथ 1 किलो सोना भी नक्सलियों का बरामद किया है हमारे फोर्स ने। इसके अलावा 108 नक्सलियों ने आज पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाया है, उन्होंने हथियार छोड़ा है। और अब तक ये देखने को मिलता था कि जितने नक्सली सरेंडर होते हैं या फिर पुनर्वास की दिशा में कदम रखते हैं, अधिकांश हथियार लेकर नहीं आते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है, 108 नक्सलियों में 101 नक्सली अपने हथियार के साथ पहुंचे थे पुनर्वास करने के लिए। कुछ लोग इसे सरेंडर भी कहेंगे, कुछ लोग इसे पुनर्वास भी कहेंगे। सरकार इसे पुनर्वास मान रही है, क्योंकि 31 मार्च 2026 यानी कि आज से कुछ दिन बाद, ये डेडलाइन है 31 मार्च 2026। सरकार ने तारीख तय की है, सरकार ने डेडलाइन दी है कि इस तारीख से पहले छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश हिस्से में नक्सलियों का खात्मा हमारी फोर्स ने कर दिया है। आज बस्तर संभाग मुख्यालय में बड़ा आयोजन किया गया। डीजी अरुण देव गौतम साहब रहे, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा साहब रहे, और साथ ही साथ तमाम जो फोर्स तैनात है बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में, वो सभी मौजूद रहे। और आज ये भी पता चला है कि आने वाले समय में जो नक्सली, आप ये ध्यान से सुनिएगा, डीजी साहब ने क्या कहा है कि जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे, पुनर्वास की दिशा में नहीं आ रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, क्या हश्र होने वाला है। आपको बता दूं कि 3 करोड़ 95 लाख रुपए कैश मिले हैं। 3 करोड़ 95 लाख रुपए कैश बीजापुर के इंद्रावती नदी किनारे इन्होंने डम कर रखा था। और सोना क्यों रखा था इतनी बड़ी मात्रा में, आपसे बताता हूं। 1 किलो सोना इनके पास से मिला है कैश फ्लो करने के लिए। जब इन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी तो ये ज्वेलरी के पास अपने सोना को खपाते थे, ताकि कैश का फ्लो वहां बना रहे। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनके कब्जों से आज क्या क्या बरामद हुआ। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा डंप बरामद किया है हमारी फोर्स ने। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आया है, डीजी साहब ने इस बारे में कहा है। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आज बस्तर संभाग मुख्यालय की ये तस्वीर है। आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण करने वालों में, कैडरों में जो माओवादी है, जो नक्सली है, इनमें 5 डिविजनल कमेटी सदस्य यानी कि डीवीसीएम है। 5 नक्सली डीवीसीएम है, 2 जोनल स्तर के पीएलजी कंपनी के प्रमुख पदाधिकारी हैं, 15 प्लाटून पार्टी कमेटी के सदस्य हैं, 21 एरिया कमेटी सदस्य हैं और 63 पार्टी सदस्य यानी कि सक्रिय नक्सली। इन सभी पर अगर बात करें इनाम की राशि की, तो 3 करोड़ 29 लाख रुपए इनाम इन सभी पर रखे गए थे। और 108 नक्सलियों में
101 ने हथियार वापस लाए हैं और वापस सौंप दिए हैं। जो हथियार लेकर आए हैं, जो हथियार मिले हैं, AK-47 राइफल है 6 राइफल, AK-47 टार है 1, इंसास राइफल 10 मिले हैं, कार्बाइन 1, SLR राइफल 5 और 7.62 mm के LMG 1। ऐसे करके तमाम हथियार ही लेकर आए हैं और मजल लोडिंग राइफल की जो बात की जाती है वो 13 मिले हैं। 101 हथियार बरामद किए गए हैं इनके कब्जे से और जिलावार कार्रवाई के दौरान नारायणपुर जिले से सबसे ज़्यादा 49 हथियार मिले हैं। इसके अलावा बस्तर से 24, सुकमा से 12, बीजापुर से 9 और दंतेवाड़ा से 5 और कांकेर से 2 हथियार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि रेड कारपेट बिछाया गया था और इन सरेंडर नक्सलियों पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए के इनाम की घोषणा थी। नक्सली अपने साथ जंगल से 1 करोड़ 64 लाख रुपए का 1 किलो सोना और 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश और 101 हथियार लेकर आए थे, जो पुलिस को उन्होंने सौंप दिया है। लेवी वसूली के दौरान नक्सलियों ने पैसा इकट्ठा किया था। लोग सवाल करते हैं कि भैया नक्सलियों के पास इतना पैसा कहां से आता है, तो ये जो लेवी वसूली करते हैं नक्सली क्षेत्र में, जंगलों में तेंदुपत्ता वालों से वसूली करते हैं, ठेकेदारों से वसूली करते हैं, ये वो रकम है जिसे इन्होंने छिपा कर रखा था नदी किनारे, इंद्रावती नदी के किनारे में। वहीं सरेंडर के बीच कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में इनकाउंटर की भी खबर सामने आई है। इस बात की पुष्टि वहां के SP निखिल रखेचा ने पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि इस बारे में जो जानकारी सामने आई है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र में जितने भी तैनात अधिकांश केंद्रीय बल को 31 मार्च 2027 तक वापस बुला लिया जाएगा और राज्य में सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की गई है। 10 मार्च को विधानसभा में छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 को सशस्त्र नक्सलवाद के समापन की तिथि तय की गई है और उसी समय अभी निर्णय लिया गया था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर में जितने भी केंद्रीय बल तैनात हैं उन सबकी वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आगे पीछे थोड़ा बहुत तारीख हो सकता है, लेकिन 31 मार्च 2026 वो तारीख है, नक्सलवाद के खात्मे की तारीख है। और कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम दिख भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर किए हैं, पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वो हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर आए और हथियार अपने साथ लेकर आए, अपने आप में बड़ी बात है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा DG साहब ने क्या कहा है वो भी आप सुने और साथ ही साथ जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जो नक्सली पुनर्वास के लिए कदम नहीं रख रहे हैं, उनके लिए DG साहब का चेतावनी भी सुनेंगे। क्या कहा है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने X पर पोस्ट करते हुए सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है और छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बस्तर में बंदूक की हार हो रही है और विश्वास जीत रहा है। आज जगदलपुर में 3 करोड़ 29 लाख रुपए के इनामी नक्सली 108 सशस्त्र माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इनमें 44 महिला नक्सली भी शामिल है। यह बस्तर में शांति, सुशासन और विकास की जीत का प्रमाण है। CM विष्णुदेव साय आगे लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हम नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। भय मुक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारा अटल संकल्प है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बात कही है। आज संभाग मुख्यालय में बस्तर में 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं। इन पुनर्वास करने वालों में DVCM लेवल के 6 नक्सली हैं। इसमें इनके जो कंपनी प्लाटून कमेटी मेंबर्स होते हैं वो भी DVCM लेवल के होते हैं, वो 3 और हैं। PPCM है, वो भी DVCM लेवल के होते हैं, मतलब 8 लाख के इनामी होते हैं, उनकी संख्या 18 है। एरिया कमेटी मेंबर हैं 23 और पार्टी मेंबर है 56। इस तरीके से 108 कुल नक्सली, जिन पर कुल इनाम जो की राशि जो है वो 3 करोड़ 95 लाख है, ये सब आज पुनर्वास कर रहे हैं। और इस पुनर्वास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये 101 वेपन जो है इसमें AK-47 6 है, AK-47 TAR जो है वो 1 है, इंसास राइफल 11 है, कार्बाइन का 1 है, SLR राइफल 5 है और इस तरीके से इसमें 101 कुल मिलाकर 101 हथियार जमा हो रहे हैं। एक डंप भी बरामद हुआ है, ये हमारे बीजापुर जिले में है, इंद्रावती के आसपास बीजापुर जिले में है और इस डंप में
3,60,00,000 रुपया और 1 किलो सोना। ये जो नक्सलियों ने जमीन में गड़ा कर रखा था, तो आईडी वगैरह भी बरामद होते हैं, परंतु उनका गड़ाया हुआ ये डंप भी आज एक, जिसमें 3,60,00,000 रुपया है और 1 किलो सोना है, यह भी बरामद हुआ है। ये बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। बहुत सारा एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है। 30 एरिया कमिटीज़ लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे आते हैं, उसमें से 26 एरिया कमेटी लगभग क्लियर हो चुके हैं। 4 एरिया कमेटीज़ में अभी काम करना शेष रह गया है, उस पर भी काम जारी है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। इनसे संपर्क हुआ था, ये कैसे संपर्क है पुनर्वास के लिए, क्योंकि आप लोग इस तरह से अभियान चला रहे हैं, जो भी पुनर्वास करना चाहते हैं वह ध्यान रखकर सीधे सब संवाद करें, उनके पहले बातचीत हुई? इसमें जैसे बीजापुर जिला से 37 लोग हैं, नारायणपुर जिला से 4 हैं, बस्तर जिला से 16 हैं, कांकेर जिला से 3 हैं, सुकमा जिला से 18 हैं और दंतेवाड़ा जिला से 30 हैं। इस तरीके से विभिन्न जिलों से हमारे सारे ही लिंक खुले हुए हैं, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से भी, समाज के प्रमुखों के माध्यम से भी, मैंने पुलिस के एसपीस के सारे के नंबर दिए हुए हैं और इस इनफैक्ट आईजी बस्तर का भी नंबर दिया हुआ है। इन सबसे बातचीत करने के लिए सबकी स्वतंत्रता है, सबने अपने अपने सुविधा से बातचीत की, बातचीत करके वापस आकर हथियार रख करके आज पुनर्वास कर रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल। इनका मानस बदल रहा है और ये सभी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। भारी संख्या में सर कैश भी और सोना भी बरामद हुआ है। कहाँ डंप था, ये कहाँ से बरामद हो पा है? ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये डंप जो सरेंडर्ड कार्डर्स हैं उनकी ही निशानदेही पर बरामद हुई। कितने बड़े नक्सली शामिल है, कौन कौन से बड़ा नाम यहाँ पर आया? सभी डीवीसी, अभी पढ़ के नाम कुछ सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है, उसमें सारे डीवीसीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीवीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है, जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म्ड कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सर पापा राव एक बड़ा नाम है, क्या लगता है उसका लोकेशन हमारे पास है? बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सबका हस्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया उनका हस्र भी आपको पता है। लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए हैं? बीते 150 से 200 नंबर बताया जा रहा है। इसकी एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है, तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता रहा है। सर पहली बार गोल्ड बरामद हुआ है। गोल्ड को कैश के एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में रखने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो जैसे कैश जरूरत पड़ती है, वैसे सोना भी कैश का ही एक रूप है।